हाउ टू मेक योर एयरबीएनबी इररिसिस्टिबल। भाई गेस्ट आपके एयरबीएनबी की लिस्टिंग को देखते ही बोले बस जाना तो यही है। स्टोरी, यार स्टोरी टेलिंग जो है ना वो आज के ज़माने में सबसे बड़ी आर्ट है। द आर्ट ऑफ द वे ऑफ स्पीकिंग, द वे ऑफ टेलिंग स्टोरीज। स्टोरी बढ़िया बोल पाते हो, अच्छा बेच लोगे। अच्छे सेल्समैन करते ही यही है, स्टोरी बेचते हैं। गुड डे, वेलकम, सत श्री अकाल, वेलकम टू आवर चैनल द होम स्टे एकेडमी। भाई आज का टॉपिक जो है ना सिंपल है, कैसे आप अपने एयरबीएनबी को इतना इररिसिस्टिबल बना दो अपनी स्टोरी के द्वारा कि लोग कहें भाई जाना तो यही है। अब भाई हम जब भी बात करते हैं ना, हम उसको वैलिडेट करते हैं डेटा के साथ। तो एयरबीएनबी का डेटा क्लियरली बताता है, अगर कहानी वीव करोगे अपनी स्टोरी में, कोई ना कोई कहानी होगी ना, तो 30% बुकिंग बढ़ने की चांसेस हो जाती हैं। तो अब आप कहोगे यार कहाँ से लाऊं कहानी, मेरा तो एक घर सिंपल एक जगह पे है, बहुत सारे लोग रहते हैं, हमारा भी घर है और वही मेरी लिस्टिंग है, तो कहाँ से क्रिएट करूं एक कहानी। अब भाई मेरा घर भूत बंगला तो है नहीं कि यहाँ एक भूत आता है उसकी कहानी सुनाओ। अरे ठीक है, सही बात है, कुछ ना कुछ तो फिर भी होगा। भाई आपकी फैमिली की कोई कहानी होगी, हो सकता है आपके फैमिली में कोई आर्मी में हो सकता है कि अपने दादाजी से आप बात करो तो पता लगे जब आपने नींव खोदी थी तो एक सोने की अशर्फी निकल के आई थी, या ऐसा कुछ भी यार, कुछ भी, कुछ ना कुछ कहानी फैमिली की, या कंस्ट्रक्शन के दौरान भाई किसी को कोई इंजरी हो गई थी, या जब कंस्ट्रक्शन हुई तो साथ साथ हमारी ये चीज़ें बढ़ी और इस घर के कारण हमने ऐसा ऐसा कुछ कर लिया। कुछ तो कहानी जरूर होगी, वो कहानी सामने लेके आओ, समझो उसको और अपनी लिस्टिंग में किसी तरह अमेलगमेट करो। प्रोबेबली यू फाइंड गोल्ड कॉइन। जब आपकी नींव खुदी थी ना आपकी, तो एक गोल्ड कॉइन, सोने की अशर्फी किसी पुराने ज़माने की आपको फाइंड हुई थी। तो दादाजी ने ऐसा बताया था, तो वो गोल्ड कॉइन की अगर फोटो मिल सके या वो कहानी मिल सके दादाजी की, तो अपनी लिस्टिंग में आप डाल दीजिए। डिस्क्रिप्शन में हो सकता है एक फ़ोटो वाली सेक्शन में ना, क्योंकि फ़ोटोज़ पहले देखते हैं लोग, उसमें एक छोटी सी कहानी कि अ प्लेस वेयर ड्यूरिंग दिस थिंग मेडिवल एरा गोल्ड कॉइन वाज फाउंड। तो कैसे ना लोग अट्रैक्ट हो गए, ये क्या है यार, समथिंग वेरी अनयूजुअल। और प्रॉब्ली कुछ ऐसी अखबार की क्लिपिंग उस टाइम की आपको मिल जाए, या ऐसा कुछ मिल जाए जो आप फ्रेम करा लो कि भाई इस घर में ऐसा कुछ मिला था। अब देखो कैसे वायरल होता है वो घर। तो ऐसी कोई कहानी, ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या है आपके घर की या आपकी फैमिली की, वो लाइए। हो सकता है कर्नल साहब हैं आपके, मतलब दादाजी, या आपके ब्रदर, या आपके फैमिली, या आप खुद ही कर्नल साहब हैं, तो आपकी क्या कहानी है, कौन से वॉर लड़े हुए, आप कहाँ कहाँ गए, उसकी फोटोग्राफ्स, आपने क्या क्या अचीवमेंट्स की, प्रॉब्ली यू गॉट अ ब्रेवरी अवार्ड और थिंग्स लाइक दैट, डिस्प्ले इट। पीपल लाइक टू सी दी स्टोरीज। एक डिफरेंट ऑरा क्रिएट करता है। अब ऐसे ही मुझे बड़ा अच्छा याद आ रहा है, देहरादून में हम रहते हैं, तो ये जो मेडिवल एरा की जो बॉलीवुड, हॉलीवुड की जो मूवीज सॉरी बनती हैं, जैसे ये गेम ऑफ थ्रोन्स और बहुत सी ऐसी मूवीज़ भी बनी हैं, थॉर XYZ, वो थॉर का हैमर और ऐसा, फिर वो जो वो आर्मर पहनते हैं, तलवारें जो यूज़ होती हैं, वो एक्चुअली देहरादून में बनती है। क्या आपको पता है? ये एक बहुत अच्छी कंपनी है विंडलास करके, वो ये प्रोडक्ट्स बनाती है और एक्सपोर्ट करती है, और यही प्रोडक्ट्स हॉलीवुड में यूज़ होते हैं मूवीज़ में। तो एक हमारे एक बहुत अच्छे शौकीन होम स्टे चलाते हैं, वो किसी पहाड़ पे, आई थिंक लाखा मंडल एक जगह है। तो उन्होंने क्या किया है, बिकॉज ही इज़ अ फ्रेंड ऑफ जो ओनर है विंडलास के, जो तो उनके अच्छे दोस्त है, ही इज़ अ वेरी सीनियर गाय। तो उन्होंने ना वो एक आर्मर, एक रेप्लिका ऑफ द सेम आर्मर विच वॉज यूज इन गेम ऑफ थ्रोन्स, आई डोंट रिमेंबर एक्चुअली गेम ऑफ थ्रोन्स था कौन सी मूवी थी, बट दैट आर्मर इज डिस्प्लेड in the central hall of their homestay. Up, this has become the center of attraction, and this is displayed in their listings, in their listing की photograph. लोग तुरंत अट्रैक्ट होते हैं, अरे ये तो वही आर्मर है जो गेम ऑफ थ्रोन्स में या वॉट एवर मूवीज में यूज हुआ हो, एंड सडनली इज बिकम वायरल, पीपल वांट टू गो देयर। तो ऐसी कोई इंटरेस्टिंग स्टोरी क्या आपके होम स्टे की है, लाइए, बनाइए, स्टोरी का इस्तेमाल कीजिए। अब इसमें ना एक और चीज़ मुझे, हम लोग कितने होम स्टे के ट्रेनिंग सेशंस, कम्युनिटी ड्रिवन, इवन रिमोट विलेजेस में, या इवन जो एक्सपीरियंस्ड होस्ट है उनके साथ हम रेगुलर करते हैं, तो एक चीज़ निकल के आती है, खासकर नए होस्ट के साथ, और जो चाहे भाई हमारे पास सर इतने पैसे ही नहीं है कि हम होटल जैसी एमिनिटीज प्रोवाइड कर सकें, वो लग्जरी प्रोवाइड कर सकें, या जो करंट बहुत से एक्सपीरियंस होस्ट है वो भी कहते हैं सर वी हैव टू इन्वेस्ट अ लॉट एंड ब्रिंग इट टू होटल स्टैंडर्ड। There is where I get a little confused, or probably this is my thinking, you should have your own thinking, but मेरा thinking है कि why embrace, why go for perfection?
भाई आप एम्ब्रेस करो पर्सनालिटी। मैं बार बार एक लाइन कहता हूँ, आपने जो हमारी वीडियोस रेगुलर देख रहे हैं वो इस लाइन को बार बार पकड़ेंगे। मैं कहता हूँ द प्रॉपर्टी सिग्निफाइज द पर्सनालिटी ऑफ द पर्सन। तो मुझे परफेक्शन चाहिए ही नहीं भाई, मेरा घर ऐसा ही है। ये एक घर है जो अंग्रेज़ों के ज़माने का है, इसकी दीवार इतनी मोटी मोटी है, चूने की इस पे वो हो रखी है, चूने की परत है। उसके फ़ायदे हैं ना भाई, ठंडा रहता है घर, और बहुत से और फ़ायदे हैं, पेस्ट्स नहीं आते, बहुत सी चीज़ें हैं। तो मैं ऐसे ही रखूँगा। मेरा जो एक कमरा है वो बहुत ही बड़ा है, बहुत ही एयरी है, वहाँ पे एक पुराना वुडन बेड है, मैं उसी को रखता हूँ। अब लोग ना इस चीज़ों से अट्रैक्ट हो रहे हैं भाई। आप अगर उस पुराने घर को तोड़ के बना दोगे नए स्टैंडर्ड से, तो वो तो यार होटल्स दुनिया भर के हैं ना। जस्ट कीप इट द वे इट इज, embrace the personality of the property. Your personality should be showcased in the property itself. तो वो embrace करो, जो imperfections है ना वो भी perfect दिखती हैं। लोग इसी तरफ तो attract हो रहे हैं, because Airbnb experiential stays है भाई, it is all about experience। अब इसमें मुझे एक और बड़ी छोटी सी, जब हम चक्राता जाते थे ना, चक्राता एक रीजन है उत्तराखंड में, सो वी यूज्ड टू गो देयर, वी सॉ अ वेरी स्मार्ट विलेजर। व्हाट ही डिड इज, एक छानी उनकी होती है, छानी मतलब हर घर के नीचे एक छानी जगह होती है, एक पत्थर से बनी हुई एक छोटा सा कमरा, जहाँ वो अपने खच्चर, घोड़े, जानवर, गाय, ये सब रखते हैं। बिकॉज दो चीज़ें हैं, एक तो वो गर्म रहता है और दूसरा वो वाइल्ड एनिमल्स वहाँ पे तेंदुआ और ये सब घूमते रहते हैं, तो उनसे प्रोटेक्शन भी हो जाती है रात को। तो अब उसने क्या किया भाई, उसके पास जगह कुछ नहीं मिली, उसने अपनी छानी को ही साफ सुथरा किया, एक बेड लगाया, बढ़िया सा लाइट वाइट सिस्टम किया, और उसको लिस्ट करवा रहा है वो। तो हमें भी बड़ा अजीब लगा पहले स्टार्टिंग में, बट यू नो व्हाट हैपेंड, इट बिकेम अ क्रेज, पीपल वांट टू कम देयर, पीपल वांट टू एक्सपीरियंस दैट काइंड ऑफ स्टे। उनको एक अनयूजुअल सा दिखा, फोटोग्राफी ना वो डिफरेंट दिखता है वो। तो छानी यार होम स्टे बन रही है। तो आप क्या बात कर रहे हो परफेक्शन की? परफेक्शन नहीं भाई, पर्सनैलिटी एम्ब्रेस करो। तो ऐसी कुछ भी आपके पास जो है ना, उसी को हाईलाइट करो, बिकॉज यही आपकी यूएसपी है ना, यही आपके होम स्टे को, एक्सपीरियंस को एक एक्सपीरियंशियल बनाएगी। और एयरबीएनबी इज ऑल अबाउट दैट। अब ये जो बात मैं कहने जा रहा हूँ ना, इसमें मैं भी इसमें कह सकते हो कि मुझे भी इसकी जानकारी आपके लिए वीडियोस बनाते बनाते मुझे भी इस चीज़ की जानकारी हुई, और मैंने इस बात को एक्चुअली समझा। और देखो होता क्या ना, टीचिंग इज़ द बेस्ट फॉर्म ऑफ लर्निंग। तो मैं भी जब रिसर्च करता हूँ आपके लिए, जब हम लोग बहुत बैठते हैं, हमारी पूरी टीम बैठती है, रिसर्च करती है, आपके लिए नए नए सब्जेक्ट लेके लाती है, उसमें मुझे हमें ना एक कॉमन चीज़ दिखी, इंस्टाग्राम इज़ माई बेस्ट फ्रेंड। सोशल मीडिया हमारा बेस्ट फ्रेंड है आज के ज़माने में। हमारा भी इंस्टाग्राम बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं होता है, हमारा भी इंस्टाग्राम, हमने यूट्यूब में काम किया, हमने पर्सनल रिलेशनशिप, ह्यूमन एलिमेंट, स्टोरी टेलिंग, सब पे काम किया, बट हम इंस्टाग्राम पे थोड़े वीक रह गए। 80% लोग की जो ट्रैवल चॉइस है वो इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंस करता है, ऐसा डेटा बताता है। आप सोचिए 80% लोग इंस्टाग्राम देख के अपनी ट्रैवल की डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं, और आप इंस्टाग्राम पे हो ही नहीं भाई। तो कैसे उन 80% को आप अट्रैक्ट करोगे, इन्फ्लुएंस करोगे? तो इंस्टाग्राम पे जाना है, इंस्टाग्राम पे अपने सोशल मीडिया को स्ट्रॉन्ग करना है, रील्स और स्टोरीज और प्रॉब्ली इन्फ्लुएंसर्स, you have to hire, you have to make your Instagram very lively, very nice, because Instagram आजकल बहुत बढ़िया मार्केटिंग टूल है। हम भी इसमें काम कर रहे हैं, हमने भी एक टीम अब सेटअप की है, हमारा भी Instagram धीरे धीरे अच्छा हो रहा है। और अगर आप भी चाहते हैं कि अपना Instagram अच्छा करना है, तो आप हमारी टीम के साथ राय मशवरा कर सकते हैं, प्रॉब्ली हम आपके काम आ सकते हैं, और टुगेदर वी कैन ग्रो ऑन दिस। तो इंस्टाग्राम, सोशल मीडिया, इसको स्ट्रॉन्ग बनाना है। विजिबिलिटी यही है, लोग अपने फ़ोन के साथ ही सारा टाइम बिता रहे हैं, फ़ोन हैज़ बिकम द बेस्ट फ्रेंड, और इंस्टाग्राम उसमें से बेस्ट फ्रेंड है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट मैं कहता हूँ भाई, अब फेलिंग करो। मतलब क्या है कि इफ़ यू आर हैविंग समथिंग इन योर माइंड, आपको लगता है यार शायद ये करने से ये रिजल्ट आ सकते हैं, तो कौन रोक रहा है आपको भाई? ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा? कुछ ना होगा तो तजुर्बा होगा, जगजीत सिंह की एक गज़ल है। तजुर्बा ले लो यार, हो सकता है आप जो कुछ सोच रहे हो वो एक्चुअली एक डिसरप्टिव थिंकिंग हो, जैसे एयरबीएनबी की डिसरप्टिव थिंकिंग, जैसे बहुत ही अलग डिसरप्टिव थिंकिंग लोग कर रहे हैं। और कई बार पता है, डिसरप्टिव थिंकिंग आपको खुद नहीं पता होता है कि क्या वायरल हो जाए। तो अगर आपके दिमाग में कुछ आया है ना खुरापात, तो उसको कर लो। ज़्यादा फेल हो गए यार, तो आपने सोचा है कि नहीं भाई स्विमिंग पूल ना बड़ी एक इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी, तो
ट्राई टू क्रिएट फंड्स एंड क्रिएट अ स्विमिंग पूल। अब स्विमिंग पूल ओलंपिक साइज नहीं बनाना यार, एक छोटा सा आजकल ना छोटा सा फैमिली स्विमिंग पूल बना दो, बस फोटोग्राफ आना चाहिए, लोग उसमें बैठ सके, इतना भी हो जाए ना तो काफ़ी है भाई। अब मैंने ये देखा है कि एक बाथटब आजकल बड़ी डिमांड में आ रही है, सबको बाथटब चाहिए। स्विमिंग पूल में बना तो बाथटब तो डाल ही सकते हो, थोड़ा सा खर्चा है और दैट कैन क्रिएट वंडर्स। ट्राई करके देख लो, हो सकता है काम आए, हो सकता ना आए, बट अब फेल होना ज़्यादा अच्छा है रादर देन नॉट ट्राइंग एट ऑल, यू नो। तो अब फेल, ट्राई, गिव इट अ ट्राई, देखो करके, एक्सपेरिमेंट करके देखो। अब हमने क्या किया, हमने ना, लोग कहते हैं कोटा स्टोन होता है ना, कोटा स्टोन लोग अपनी पार्किंग में लगाते हैं, हमने बेडरूम में लगा दिया। अब बहुत से लोगों ने बोला ये क्या कर रहे हो भाई, ऐसा बेडरूम में लगता नहीं है। हमें कोई बात नहीं, ट्राई करके देख लेते हैं। अब ये क्रेज बन गया है, जो गेस्ट आते हैं बोलते हैं ये क्या पत्थर है सर, ये तो बड़ा अच्छा लग रहा है। हम कहते हैं सर आपकी पार्किंग में कभी आपने आप पार्किंग अपनी याद करो या किसी की पार्किंग आपने देखी हो, तो देन अरे ये तो वही है। अब दैट इज सडनली दे गेट शॉक कि अच्छा बेडरूम में भी यूज हो सकता है। सो डिस्ट्रप्टिव थिंकिंग, ट्राई एंड एक्सपेरिमेंट, माइट सक्सीड माइट फेल बट एटलीस्ट यू गिव इट अ ट्राई। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट भाई, कभी कभी ना अपनी लिस्टिंग को ट्राई करना चाहिए। एक बार ना खुद जाओ, फैमिली के साथ जाओ, रहो अपनी प्रॉपर्टी में, एक पूरा सुबह से शाम तक प्रॉब्ली 1 दिन 2 दिन बिताओ अपनी लिस्टिंग में। आप खुद ही देखोगे अरे भैया ये तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, मैं इस पर ध्यान ही नहीं दे रहा हूँ। एंड सडनली यू रियलाइज कि यार दीज आर द प्रॉब्लम्स एंड दीज आर द सॉल्यूशंस, बिकॉज व्हेन यू बिकम गेस्ट यू सी इट विद अ डिफरेंट पर्सपेक्टिव। आप नहीं जा सकते हो तो प्रॉब्ली अपने फ्रेंड्स को भेजो, बिकॉज अगर आय भी चेंज होती है ना, कई बार हम एक चीज़ देखते हैं ना तो हमें वो इनपरफेक्शन भी परफेक्शन लगने लगती है, नॉर्मल लगने लगती है। जैसे हम जहाज़ पे ना, ये जब मैं मर्चेंट नेवी में, मैं शिप पे जब एक्टिवली काम करता हूँ तो हमारे यहाँ एक पॉलिसी है सेफ्टी राउंड्स की। तो उसमें क्या होता है, इंजन डिपार्टमेंट एक डेक के नीचे और एक डेक के ऊपर जो हमारा डेक डिपार्टमेंट होता है। तो हम क्या करते हैं, सेफ्टी राउंड्स 1 महीने में क्या करते हैं, जो इंजन वाले के हेड है वो डेक का राउंड लेते हैं और डेक वाले इंजन का राउंड लेते हैं। बेसिकली डिफरेंट आइज, जो इनपरफेक्शन हमें परफेक्ट लगने, नॉर्मल लगने लग गई थी, अब वो सडनली दूसरी आइज जब आई तो उन्होंने तुरंत आइडेंटिफाई, अरे ये तो गलत हो रहा है, ये चीज़ गलत पड़ी है। एंड वी क्रिएट अ बेटर एनवायरनमेंट, अ सेफर एनवायरनमेंट। तो अपने फ्रेंड्स फैमिलीज को बोलिए कि एक दिन जाकर रहो यार, देखो क्या प्रॉब्लम्स है, दे विल ट्राई टू एंड गिव यू अ प्रॉपर फीडबैक, और उस पर आप इंप्रूवमेंट करेंगे और आपकी लिस्टिंग बेटर हो जाएगी। ऐसे ही बहुत सी चीज़ें आप कर सकते हैं। मैं कहता बहुत कुछ जाऊंगा, लेकिन मैं चाहता हूं आपसे भी सुनना। हम चाहते हैं आपकी क्या स्टोरी है, आप ऐसा क्या कर रहे हैं, अपनी लिस्टिंग को कैसे सुधार रहे हैं, कैसे स्टोरी वीव कर रहे हैं, कैसे क्रिएट कर रहे हैं इररेसिस्टिबल लिस्टिंग, जो लोग बार बार आपके पास आ रहे हैं। क्या है आपकी कहानी, कमेंट में प्लीज़ शेयर कीजिए। और भाई कोई भी डाउट है, कोई भी कन्फ्यूजन है तो हम आपके लिए वीडियोस तो बना रहे हैं। हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे तो वीडियोस जैसे जैसे आएंगे आपको पता भी चलेगा। और पुरानी इतनी सारी वीडियोस हैं, इतने सारे सब्जेक्ट मैटर हैं, कोई भी प्रॉब्लम है आप वीडियोस को देखिए। आपको करना क्या है, नीचे दिए गए लिंक को क्लिक करना है, हमें लाइक करना है, कमेंट करना है, सब्सक्राइब करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।